भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सुनामधन्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व स्वयं बड़ा आदर्श रहा है। उनके साथ मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा है। बड़े सरल, सहज, विनोदी और बड़े ही वाक्पटु और प्रखर वक्ता थे। एक अच्छे कवि थे। समय समय पर जब हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कमी होती थी तो अपने बड़े ही मृदुल स्वभाव के माध्यम से उसको ठीक भी करते थे। सर, एक सवाल है, लोग ये अक्सर बात करते हैं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय का बीजेपी इस वक्त है जिस तरह वो समाज को साथ लेकर चलते थे? बीजेपी तो वही है जिसको अटल जी, अडवाणी जी और हम सब लोगों ने मिलकर के बनाया है जी। और बीजेपी लगातार बढ़ रही है। विश्व के सबसे बड़ा संगठन है और मैं कह सकता हूं कि सभी लोगों के सामाजिक विशेषताओं को साथ में रखते हुए बीजेपी काम कर रही है। जी। आधुनिकतम जितने भी तकनीकी ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। जब तकनीकी ज्ञान और बाकी सारी चीजों को अपनाकर बीजेपी काम करती है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी लगता बदल गई है। बीजेपी वही है। बीजेपी का उद्देश्य है राष्ट्र प्रथम, देश को समृद्धशाली बनाया जाए, देश के संस्कृति और सभ्यता को, देश की विरासत को दुनिया के अंदर प्रस्तुत किए जाए और साथ ही साथ आने वाले काल में भारत को विकसित भारत ही नहीं बल्कि विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाए। सर, जिस तरह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में संसद सत्र बहुत अच्छे से चलता था, एक अच्छी बातचीत होती थी, अच्छा डिबेट होता था, लेकिन अब जिस तरह से माहौल बदला है, हंगामा, हल्ला, मतलब उच्चारण, शब्दों का उच्चारण जो जिस तरह से हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है जी। संसद में जिस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, जिस प्रकार के आचरण होना चाहिए, कुछ लोग उसको नहीं कर रहे हैं। हर बात पर जो संवाद के माध्यम से ठीक होना चाहिए उसको हड़कंप के माध्यम से कराना चाहते हैं। जिस पर वाद विवाद होना चाहिए वो न करके उपद्रव करके कराना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ये ठीक नहीं है। संसद में उस पर आप क्या कहते हैं? ये निंदनीय है, दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब जिसके द्वारा है, किसके द्वारा है, ये तो जहाँ चल रही है उसमें चीजें आएंगी। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि जो इस बार का कार्य कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि बाबा साहब एक पूजनीय हैं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह पे आरोप लगाया। नहीं, गृह मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। गृह मंत्री जी ने तो बाबा साहब के प्रति बड़ा सम्मान का भाव प्रकट किया और इतने नहीं, गृह मंत्री जी ने कहा कि जो सम्मान तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा उनको दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया, उनको उपेक्षित किया गया और इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने उपेक्षित किया है वही लोग बार बार बाबा साहब का नाम लेकर करेंगे हम उनको पूज रहे हैं। ये ठीक नहीं है। विपक्ष गलत बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। विपक्ष अगर पूरे भाषण को अमित शाह जी का लोगों के सामने प्रस्तुत करता तो लोगों को लग जाता कौन झूठ बोल रहा है। विपक्ष एकदम लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रहा है। ये गुमराह करने वाला काम ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। एक आखिरी सवाल, आपने भाषण में भी कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं उनको सम्मान मिल रहा है, खासकर मुस्लिम देश का अपना चर्चा किया, लेकिन विपक्ष जो आरोप लग रहा है कि मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी जो उपेक्षा कर रही है। अगर उपेक्षा करती तो 80 करोड़ लोगों को जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना के द्वारा राशन मिल रहा है, तो उन सभी को मिल रहा है जी। मुसलमान गरीबों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा जितने भी विकास योजनाएं चालित हैं ये सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं मुसलमान सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि स्थापित की है ये सभी को मिल रहा है, उसमें मुसलमान भी है। इसलिए कहना कि मुसलमानों के प्रति उपेक्षा का भाव है, ये मुसलमान भाइयों को गुमराह करने की साजिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो वक्फ बिल जो आया है उसमें जो मुसलमानों को नेगलेक्ट करने की जो बात कही गई उसके बारे में आप उसमें बकायदे वह बिल इस समय स्टैंडिंग कमेटी के अंदर है, उस पर चर्चा हो रही है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी
और विस्तार से चर्चा होने के पश्चात ये बिल आया गया। आपने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बात किया, आपने यही भी कहा कि अगर उस वक्त वो पाकिस्तान से चुनाव लड़ते तो जीत जाते। मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कहा था। उन्होंने कहा, आपने उनका कोट किया। कोट जब चाहे तो खुद कब्जे करेंगे जी। ये पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकप्रियता का प्रश्न था। लेकिन आज के भारत में जो है जितना नफरत फैल रहा है, तो कैसे जो है नफरत फैलाने का कुछ लोग योजनाबद्ध प्रयास कर रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से जो दुश्मन ताकतें हैं हमारे देश में घुसकर ऐसे लोगों को उभार रही हैं। कौन लोग ऐसे कारण ये कौन लोग पता करिए। सुमुख मोहन भागवत जी कहते हैं अयोध्या के बाद हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखना गलत बात है। हमारे भागवत जी ने जो बात कही है, आपस के सद्भाव को स्थापित करने के लिए कहा है, परस्पर लोगों के साथ विश्वास बढ़े इसके लिए कहा है, और इस संबंध में विचार करना चाहिए। साइम जी, आप जो है भाजपा के प्रचार मंत्री, प्रदेश प्रचार मंत्री हैं। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था जिसमें बलराज जी आए थे, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था इसका? ये उद्देश्य यही था कि आप जो है ना दिल्ली के अंदर जो सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसी के तहत जो है ना ये एक प्रचारी था। और आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी था, उससे भी हम यहाँ पे लोग जमा हुए थे और इसी के लिए अपना आगे तरक्की, मतलब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट हो और उसके लिए अपना बढ़ावा यहाँ पे से इलाके से भी सीट निकले। लेकिन आपने देखा कि महिला सम्मान योजना जो लेकर आई है आम आदमी पार्टी, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का एक हवा चलने लगा है। देखिए, ये तो वहाँ पे पंजाब में भी 1000 रुपये इन्होंने बोला था, अभी तक आप मिला है कहीं पे? किसी एक पंजाब के आप मालूम करिए, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। और दिल्ली के अंदर भी इन्होंने ये जो आतिशी जी ने, मुख्यमंत्री आतिशी जी ने 1000 का ही यहाँ पर भी बोला था, लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम पे उसको इन्होंने क्या नाम है 2100 का, मतलब बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर जो है ना बड़े बूढ़ों को और लेडीजों को, औरतों को लाइन में सर्दियों में खड़ा कर रखा है, जबकि इसका कुछ नहीं होना है और ना ही किसी को कुछ मिलना है। पहले से यहाँ पे जो है ना इतना कर्जदार है, 11 लगभग 11 करोड़, कुछ 1 करोड़ 11 लाख के करीब यहाँ पर जो है ना दिल्ली के अंदर जो है ना महिलाएं हैं। अब आप एक बात बताइए, लगभग 23 अरब के करीब जो है ये हर महीना कहाँ से लाएंगे? पहले से यहाँ पे लगभग 53 का कर्जा है दिल्ली सरकार पे, तो कहाँ दे पाएंगे? नहीं हो पाएगा। ये सब है ना झूठे वो हैं, ये वोट के लिए ये वोट के लिए करा जा रहा है और कुछ नहीं है इस सेट के। शहनवाज साहब, आप जो है अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे जो आज का प्रोग्राम हुआ है? आज ही हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस था, उसी का अवसर पे प्रोग्राम रखा गया था और इसमें हमारे जो है राज्यपाल जी आए थे राजस्थान के। और बाकी ये दिल्ली में जब चुनाव हो रहा है, ये सब मुस्लिम समाज ने यहाँ पे प्रोग्राम किया था और इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी। क्या लग रहा है इस बार कितना सीट आ रहा है भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली की 50+ आ रही है। 50+ जी, सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को फायदा पहुंचे? कौन सा योजना जिससे आप जो है आम आदमी पार्टी को मात दे पाएंगे? देखिए, हमारी तो सारी योजना आम आदमी पार्टी को मात दे रही है। आम आदमी पार्टी की योजना का उनका तो लॉलीपॉप है, वो योजना देते कहाँ है बताइए आप? इन्होंने 2100 रुपये की योजना निकाली है, ये लॉलीपॉप भी तो इनकी सरकारी नहीं बनी, 2100 रुपये की योजना कहाँ से देंगे? अब ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। सिर्फ इन्होंने पंजाब में कहाँ दे दिया बताओ मुझे? 1000 रुपये की इन्होंने निकाली थी स्कीम, कहाँ दिया उन्होंने 1000 रुपये?